पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का आज बैठक चल रही है। आइए सर से बात करते हैं। सर पहले अपना। मेरा नाम अजय कुमार मेहरोत्रा हुआ। मैं सेवानिवृत्त वन प्रमंडल पदाधिकारी हूँ और यहीं हजारीबाग यहीं स्थानीय निवासी हूँ। मैं आपके बीच में आज कुछ वनों में जो क्षति होती है आग से, वो क्या होती है और उसको कैसे बचाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए। सर ये सभी गांव में ये कमेटी बना हुआ है इसका रक्षा हेतु। हाँ, फिर भी आग जहाँ तहाँ लगाया जा रहा है, लग जा रहा है, तो इसके बारे में क्या अंदाजा बता सकते हैं आप? कैसे? हम लोगों ने इस पर बात की थी, शुरू से बात करते आ रहे हैं। आपके आने के पहले इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आग क्यों लगती है। देखिए, 5% का आग प्राकृतिक कारण से लगती है, 95% हमारे कारण लगती है। और हमारे कारण जो लगती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों में बदलाव करके। यहाँ सबसे बड़ा कारण था महुआ के चुनने के लिए, जो महुआ के पेड़ों के नीचे लोग आग लगा दिया करते हैं। मैंने इन लोगों को बहुत इसके बारे में जानकारी दी है और ये काम जो हमारा आग लगाने से होता है उसको हम महुआ के पेड़ के नीचे सफाई करके भी पूरा कर सकते हैं। तो आज इन लोगों ने प्रण किया है कि इस साल कम से कम महुआ के पेड़ के नीचे आग न लगाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि वो आग लगा करके कलेक्शन न करें। अगर केवल यही एक बात आज के सभा के कारण जिसका पालन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इससे हम जो आपका आग लगने की जो घटनाएं हैं 95% तो हमारे कारण होती हैं और उसमें भी 90% महुआ चुनने के लिए ही आग लगाई जाती है हमारे झारखंड के जंगलों में। सर आपने सर बोला कि लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं बचाऊंगा। हाँ। तो इधर से सवाल कुछ ऐसा भी आ रहा है कि बोल रहे हैं कि हमारा समिति जो बनाया गया है, हाँ। तो समिति वालों को कोई भी पैसा कोई भी मानदेन नहीं है, तो मैं कैसे इंटरेस्ट लूँ? बहुत सा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, ये बात है कि इनको हमारे विभाग की तरफ से कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। लेकिन जो हमारे संयुक्त वन प्रबंधन का संकल्प है जो झारखंड बनने के बाद 2002 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये चीज दी हुई है कि इससे क्या क्या लाभ, जंगलों का अगर सही तरीके से प्रबंधन हो तो इससे गांव वालों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। वो स्थिति तक हम लोग अभी शायद नहीं पहुंच पाए हैं कि जंगलों से लाभ आने लगे पैसे के रूप में और हम उसको शेयर कर सके गांव वालों के साथ। लेकिन प्रावधान उसमें है और जंगलों को बचाना किस लिए जरूरी है इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उससे अप्रत्यक्ष लाभ आपको गांव वालों को मिलता रहता है। ये समझिए कि जो अध्यक्ष का काम कर रहे हैं वो एक, या जो भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो एक जन सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि वो गांव के लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करके वन और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तो आप लोग भी अफसर सब चुने गए हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन आप लोग तो पेमेंट उठाते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं उसमें, उसके बारे में बताइए। मैंने इनको ये भी बताया कि जो वन है ये हमारा नहीं है, ये गांव का है। गांव का इसका पहला अधिकार गांव वालों का है। हम आते हैं सरपंच पे ये देखने के लिए कि इसका सही तरीके से प्रबंधन हो सके, इसमें कोई गलत काम हो तो उसको उसका दंडित उसको कर सके, आपके गांव का वन सुरक्षित हो रह सके, सही तरीके से बढ़ सके। तो सरकार ने हमें ये दायित्व सौंपा है और हमारा ये प्रोफेशन है, तो इसलिए ठीक है। और सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो उससे वेतन तो जरूर मिलता है। उसके लिए आपके लिए, आप अपने लिए बचा रहे हैं इसको और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे हैं। सर अगले सवाल, आज का बैठक जो संपन्न हो रहा है युवा, इसमें कितना % आपको ऐसा महसूस हुआ कि लोग जागे हैं या सुरक्षा करेंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, लोग इस कारण को पहले से जान रहे हैं कि किस कारण आग लगती है, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने खुद से बढ़कर बताया कि इसी कारण से आग लगती है। तो जागरूक लोग तो थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो हम लोगों की बात किया इससे हानि का पता इनको चला कि जंगल में आग से हानि क्या क्या होती है, उसको कैसे हम बच सकते हैं और आग लग जाए तो उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो मैं तो मानूंगा कि अगर 50% भी इसमें जागरूकता आ गई तो उसको हम सफल प्रयास करें। थैंक यू।
धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ ग्रामवासियों से जो किसी न किसी पद पर होने पर सुरक्षा हेतु आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या। मेरा नाम विक्रम शाह है, मैं बरौनी जंगल का अध्यक्ष हूँ और हम 2009 से जो है इसमें कार्यरत हूँ, है ना। और हम लोग जंगल बचाने का पूरा प्रयास किए हुए हैं। और आज का जो मीटिंग है वो वन अग्नि नियंत्रण एवं प्राणी मानव जो सुरक्षा हेतु है, जिससे मेरा बड़का गांव जंगल में अभी लोगों के कारण से आग भी लग जाता है। आपका क्षेत्र में भी कहीं आग लगी है क्या? कहीं लगा था, जिसे बुताया गया है ना। और साल में 1-2 बार हाथी आते थे, लेकिन अभी महीना में कम से कम 2-2, 3-3 महीने के अंदर अंतराल में भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है और जीव जंतु की क्षति हुआ है, काफ़ी घरों का क्षति हुआ है। इसमें 2-4 आदमी का जान भी गंवाया गया है ना। तो इसके लिए फॉरेस्ट विभाग से क्या क्या उसमें सहयोग आपको मिल रहा है? जो हाथी आता है क्षति करता है तो मिल रहा है नहीं? हाँ, इसमें जो है रूल है, एक आधार बनाया गया है। रूल नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है जिसका जैसे धान खाता है तो उसके क्विंटल के आधार से जितना धान खाया उसका मिलता है। आदमी मारने के बाद 4 लाख का जो मुआवजा है वो दिया जाता है। कच्चा मकान बना धंसता है तो उसका जो राशि है वो मिलता है ना। आज का जो बैठक हुआ इसमें आपको क्या सबक मिला? आप आज के बाद क्या करने वाले हैं इसके बारे में बताइए। आज के बाद हम लोग जो है से अग्नि रक्षक जो जंगल में लगता है, इसके लिए हम लोग जो है से पूरा सुरक्षित जंगल को बचाने का काम करेंगे और आग नहीं लगने देंगे। ग्रामीण को सभी को हम लोग सूचना देंगे कि किसी तरह से महुआ अगर चुनना है तो आप साफ करके झाड़ू से और आग नहीं लगाए, है ना। इस तरह से जो है आपका दायित्व क्या मिला हुआ इसका बारे में बताएं। मेरा दायित्व अध्यक्ष वन रक्षक अध्यक्ष है। आप कितने दिन से हैं? 4 वर्ष से हैं। 4 वर्षों में हैं किने का चेंजिंग भी हुआ कि आप 4 वर्षों से ही कार्यरत है इसमें? सच बात नहीं मतलब चेंजिंग हुए थे, लेकिन फिर हम आगे हैं। मेरा कार्य ठीक रहा, फिर आ गया। लेकिन मेरा ये चीज़ कहना है कि बादम कोल ब्लॉक जो बिक चुका है, राजपुरा बिक चुका है, रुदी कोल ब्लॉक बिक चुका है, क्या वो जो कोलवरी जो खोल रहे हैं वो क्या मैंने वन का जड़ को उखाड़ के बड़का का चौक में लगा देगा वन रक्षा करने के लिए? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्या दिक्कत क्या हुआ उसके बारे में बताएं। दिक्कत है कि वो कोल ब्लॉक जब खुलेगा तो पूरा बंजर कर देगा, जमीन तो पूरा बंजर कर देगा। तो हम लोग क्या हम लोग वन रक्षक क्या मतलब रक्षा करेंगे? तो इसमें आपने क्या सोचा है? किनकी इसमें रोल है? किनको आप कुछ कहना चाहते हैं? और मेरा रोल ये है, मेरा ये कहना चाहते हैं कि जो भी रेंज ऑफिस से पिलविन जो होने का वहाँ जो चांस मिला है, जो कहना है कोलवरी को कहना है कि हम फॉरेस्ट वाला में खोलेंगे। तो जब फॉरेस्ट जब मतलब दिया जा रहा है तब तो मतलब कि उसको दाव मिल रहा है, तो हम उस पर रोकथाम करना चाहते हैं। तो आप लोगों से आपका कहना है कि ताकि उसको रोकें। गाँव मोदी से है, वन संरक्षण समिति बड़का गाँव। मोदी तो पूरा पहाड़ और जंगल के बीच में है, आप कहना ठीक है। मेरा सवाल यही है, सर लोगों से आग्रह होगा कि प्रत्येक गांव में कमेटी बनाया गया है और जो भी दायित्व मिला है लमसम श्रमदान तो लोग कर ही रहे हैं और कर ही रहे अभी भी। लेकिन किसी भी कार्य होता है फॉरेस्ट विभाग में तो कम से कम वहाँ की वन समिति को सूचना देकर पूछताछ होना चाहिए कि आपकी गांव में, आपकी जंगल में ये चीज़ होने जा रहा है, क्या आपकी मशवरा है। लेकिन इसके लिए आपने कोई अफसर को, फॉरेस्ट विभाग के कोई अफसर को जाकर सूचना दिया कि ऐसा होना चाहिए या हुआ या हो रहा है गलत? नहीं, हम लोग तैयार किए थे एप्लीकेशन, लेकिन कोरोना के चक्कर में फिर हम लोग स्टॉपेज हो गए हैं। इसका लिखित हम लोग अगर 5 तारीख के बाद सर लोग को जरूर देंगे। हाँ, तो सर लोग को सूचित करें इससे, अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं हो तब फिर आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। पर आमंत्रित करेंगे हमारे डीएफओ श्री आर्य मिश्र और हमारे प्रशिक्षक महोदय, हमारे वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक मुखियागण, आप सभी मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करें। आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदम्
शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। लगा दीजिए किसी किसी को दोबारा जला दीजिए। लोगों को ये बतलाए कि ये जंगल को बचाना या सुरक्षित रखना, ये क्या इसके बारे में आपने सोचा है और क्या करना चाहिए उन लोगों को, इसके संबंध में तो बताएं सर। अभी जो बारका गांव का जो हमारा जंगल है और जो कि यहाँ के जो हमारे ग्रामवासी हैं, एक तो जंगल की आग की समस्या है, इसको हम लोग किस तरह से नियंत्रण में रहे, किस तरह से ग्रामीणों के सहयोग से इसको नियंत्रण किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ग्रामीणों का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे ग्राम प्रबंधन एवं संरक्षण समिति के अध्यक्षगण हैं अपने गाँव में भी जाके इसको प्रसारित करेंगे और इसका हमको अच्छा फल मिलने की उम्मीद है। महोदय, ये जो जिस क्षेत्र में आग लगी है वो क्षेत्र आप ही के अंदर में आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है। हमारे क्षेत्र में जैसे रोज़ का फायर अलर्ट हमारे पास आता है, कल का भी फायर अलर्ट है कि 5 जगहों पे आग लगी है, जहाँ पे हम लोगों ने हमारे कर्मचारी और हमारे जो ग्रामीण हैं उनके सहयोग से बुझा दिया गया है, उसको हम अपलोड भी कर दिए। ये हमारा एक FSI का एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हम लोग को सारी सूचना मिलती रहती है, जहाँ भी आग लगता है उसको सूचना मिल जाती है। तो इसके लिए क्या ऊपर से कोई लोगों को अलग से अनुदान या वेतनमान के तौर पर या कोई भी तरह का राशि लोग को मुहैया किया क्या, इसके बारे में बताएं। हम लोगों ने हमारे डिवीज़न में देखिए फायर को काबू करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे हमारे डिवीज़न में 15 ग्राम वन समितियों के खातों में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं पूरे डिवीज़न में। बरका गांव में संभवतः 4 या 5 समितियों के खाते में दिया गया है। जो समिति जो ज़्यादा फायर प्रोन एरिया है उसके इलाके में दिया गया है, बाकी दूसरे जगह इस तरह का कोई नहीं है। हमारे जो फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे स्टाफ है, उनके माध्यम से उसको बुझाया जाता है। ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना जो और जगहों नहीं बल्कि यहाँ दिया गया इसलिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। हाँ, ये है कि यहाँ पे चूँकि आर्थिक गतिविधि जो माइनिंग एक्टिविटी के कारण बढ़ा है, तो आर्थिक गतिविधि जहाँ बढ़ेगा वहाँ आदमी का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, उसके कारण आग ज़्यादा लग रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन हम लोग सजग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीणों के सहयोग से इसको काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। मैं आर्यन मिश्रा हूँ, भारतीय वन सेवा के 2005 बैच का अधिकारी।